बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 8-8 को सोल्व करते हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री कार्ड रिटर्न टू सप्लायर स्पेसिफिक प्राइस अवेलेबल फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिलेट टू एन आइटम ऑफ द मटेरियल कोडेड एज ए T29 यूज्ड बाय द हाशिर, यानी हाशिर ये इसको यूज़ कर रहा है। तो इसमें भी तीनों मेथड होंगे, लेकिन एक दो ट्रांजैक्शन थोड़ी डिफरेंट होगी लास्ट क्वेश्चन से। तो इसके क्वेश्चन का डाटा रीड कर लेते हैं। हैंडीक्राफ्ट इन द इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में ये उसने हैंडीक्राफ्ट का ये डाटा दे दिया है। तो नवंबर 1 को बैलेंस ब्रॉट डाउन 200 यूनिट्स एट द रेट 25, ये उसका बैलेंस दे दिया है। उसके बाद नवंबर 5 को उसने परचेज़ किए हैं 300 यूनिट्स एट द रेट 27। उसके बाद नवंबर 8 को इशू किए हैं, देखेंगे मेथड कौन सा है, उस मेथड के हिसाब से हम इसको इशू कर देंगे। नवंबर 12 को उसने परचेज़ किए हैं। नवंबर 14 को रिटर्न टू सप्लायर परचेज ऑन द नवंबर 5। जो नवंबर 5 को उसने परचेज़ किए थे वो उसने अब रिटर्न टू सप्लायर, अब ये सप्लायर को वापस कर दिए हैं, यानी ये एक किस्म की उसकी परचेज रिटर्न है। उसके बाद नवंबर 20 को उसने इशू कर दिए 250 यूनिट्स। अगेन मेथड देखेंगे कौन सा है। फिर उसके बाद नवंबर 22 को रिटर्न टू स्टोर रूम है। उसके बाद नवंबर 26 को परचेज यूनिट्स उसने 300 एट द रेट 30, और लास्ट यानी ट्रांजैक्शन नवंबर 31 को तो इशू किए हैं उसने 250 यूनिट्स। तो रिक्वायर्ड प्रिपेयर द परपेचुअल इन्वेंट्री कार्ड्स एंड कैलकुलेट द कास्ट ऑफ द मटेरियल यूज्ड एंड द इन एंडिंग इन्वेंट्री अंडर द ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ये 3 मेथड हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड एंड एवरेज कास्ट मेथड। तो ये उसने ये फिगर्स दिए हुए हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं कि कास्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड का कैसे कैलकुलेट होगी, और एंडिंग इन्वेंट्री वो मैं एंड पे आपको बताता हूँ जब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से सोल्व कर लेते हैं। अगेन उसी तरह का आपने टेबल बना के, यानी ऊपर कंपनी का नेम हाशिर हैंडीक्राफ्ट्स परपेचुअल इन्वेंट्री कार्ड या स्टोर लेजर कार्ड लिख लें आप इसको, मटेरियल T29 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो अब यहाँ पे सबसे पहले डेट का कॉलम आ जाएगा, फिर आगे 3 कॉलम बनेंगे मेन, रिसीव के अंदर 3 कॉलम यूनिट्स, यूनिट कास्ट और अमाउंट का, इशूड के अंदर 3 कॉलम यूनिट कास्ट और अमाउंट का, और बैलेंस के अंदर 3 कॉलम यूनिट कास्ट और अमाउंट का। तीनों मेथड के अंदर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अंदर भी, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अंदर भी, और एवरेज कास्ट या वेटेड एवरेज मेथड, ये दोनों एक ही नाम है। तो सबसे पहले उसने यहाँ पे दे दिए थे बैलेंस ब्रॉट डाउन 200 यूनिट्स है एट द रेट 25। फिर उसके बाद नवंबर 5 को परचेज है 300 यूनिट्स एट द रेट 27। ये इन दोनों ट्रांजैक्शन का हम इफेक्ट कर लेते हैं। पहले हम बैलेंस लिखेंगे नवंबर 1 को। तो यहाँ पे बैलेंस के कॉलम में जाकर 200 यूनिट्स है एट द रेट 25, 200 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 5000 टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो पहले बैलेंस हमने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन थी नवंबर 5 को, तो 300 उसने यूनिट्स परचेज किए हैं एट द रेट 27। 300 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8100 आ जाएगा। तो बैलेंस में जाके आपने कैसे लिखना है इसे, 300 को पहले ओल्ड बैलेंस लिखेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हो या लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हो। तो पहले ओल्ड बैलेंस 200 को लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद जो लेटेस्ट परचेज हुई है नवंबर 5 को उसको फिर उसके अंडर लिख लेंगे 300 एट द रेट 27 और 8100। इस तरह आप इसको यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। नवंबर 8 को उसने इशू कर दिए हैं 250 यूनिट्स उसने इशू कर दिए हैं। तो मेथड कौन सा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, उस मेथड के हिसाब से हम इसको इशू कर देते हैं। 250 यूनिट इशू किए हैं। सबसे पहले इसमें से 200 यूज हो जाएंगे, रिमेनिंग रह जाएंगे 50 यहाँ से यूज हो जाएंगे। 200 इंटू 25 तो 5000 हो गया। 50 इंटू 27 उसका रेट था, तो ये आ जाएगा 1350। तो यहाँ पे यूनिट देखें 200 भी यूज हो गया है, 300 में से 50 यूज हो गए, तो बैलेंस कितना रह गया है 50। बैलेंस रहेगा 250। तो 250 यहाँ पे बैलेंस लिखा, उसको रेट है 27। 250 को 27 से मल्टीप्लाई किया 6750। तो यहाँ पे इस तरह आप इसको शो करवा देंगे। अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होता तो 300 में से ही 250 यूज हो जाता, तो यहाँ से हमें 50 लेने ना पड़ते। तो बैलेंस यहाँ पे कैसा रह जाता, पहले 200 आ जाता, फिर 300 में से 50 बैलेंस रह जाता। तो इस तरह आपने बैलेंस को राइट डाउन कर लेना था लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में। अभी ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो आप यहाँ से ऊपर से इशू करना शुरू कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है
परचेज नवंबर 12 को परचेज किए हैं 200 यूनिट एट द रेट 28, तो उसने परचेज कर लिए हैं। परचेज जस्ट लाइक रिसीव है उसका, तो परचेज को लिख लेंगे 200 एट द रेट 28 5600। पहले ओल्ड बैलेंस लिखेंगे, ओल्ड बैलेंस कितना है 250 को हमने लिखा 27 के हिसाब से 6750। फिर उसके बाद हमने ये 200 जो भी रिसेंट परचेज हुई है तो उसको इसके अंदर लिख लेंगे 200 इंटू एट द रेट 28 5600। तो इस तरह ये यहाँ पे बैलेंस शो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नवंबर 14 को रिटर्न टू सप्लायर परचेज ऑन द नवंबर 5th। नवंबर 5th वाले जो हमने परचेज की थी 50 यूनिट, ये यहाँ पे देखिए नवंबर 5th को हमने परचेज किए थे 300 यूनिट्स एट द रेट 27। अब इसमें से 50 हमने रिटर्न कर दिए, 50 रिटर्न किए तो उसका रेट कितना 27, तो उसी रेट के हिसाब से हम इसको रिटर्न करेंगे। तो ये आपने ये रिसीव के कॉलम में से लेस हो जाएंगे, रिसीव के कॉलम में से आपने 50 इस तरह लिखने 50 एट द रेट 27। 5 नवंबर को हमने 27 के रेट के हिसाब से परचेज किए थे 27 1350। अब ये जो 300 में 27 इसको हमने इधर लिखा, इसके बाद ये 250 यहाँ पे पड़े हैं। अब इस 250 ये यहाँ पे भी शो हो रहे हैं। अब इस 250 में से 50 माइनस होंगे। अब ये वाले 250 में से, क्योंकि ये 250 का रेट 27 है, तो इस 27 वाले रेट में से आपने इस 50 को माइनस कर देना है। तो माइनस किया तो 200 रह गए हैं, तो यहाँ पे बैलेंस ये वाला भी 200 है, वो भी 200 हो गया है। तो इस तरह आप इस बैलेंस को शो करवा देंगे। ये रिटर्न टू सप्लायर है, ये जस्ट लाइक परचेज रिटर्न है। तो उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इशू किए हैं 250 यूनिट्स इशू किए हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो 250 यूनिट्स उसने कैसे इशू कर दिए हैं, तो 200 यहाँ से यूज हो जाएंगे, 50 इधर से यूज हो जाएंगे। 200 27 के रेट से, 50 28 के रेट से। ये देखिए यहाँ पे लिख लिए 200 27 के रेट से, 27 के रेट से ये आ जाएगा 5400। ये उसने मिस्टेकनली लिख लिया 400, इसको 5400 आपने कर लेना है, क्योंकि 200 को 27 से मल्टीप्लाई करें 5400 आता है। यहाँ पे देखें ये 5400 लिखा हुआ है, तो ये 5400 है। उसके बाद 50 यूनिट्स हैं, तो 50 यूनिट्स को 28 के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1400 आ जाएगा। तो इस तरह ये 1400 आप शो करवा देंगे। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस कितना रह गया है, ये इसमें से 50 यूज हुए हैं, इसमें 200 कंप्लीट यूज हुआ, तो इसमें 50 यूज हुए थे, बैलेंस रह गया ये 150 इंटू 28 4200। तो ये इस तरह बैलेंस यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद है रिटर्न टू स्टोर रूम। ये रिटर्न टू स्टोर रूम है, तो ये ट्रीट एज ए ओल्डेस्ट नहीं है, तो ये आपने इसको लिखना कैसे है। रिटर्न टू स्टोर रूम है 20, तो 20 आपने ये लास्ट वाले में से यूज कर लेना। अगर ट्रीट एज ए ओल्डेस्ट होता तो 20 आप यहाँ से यूज करते रिटर्न टू स्टोर रूम वाले, तो 20 को आप यहाँ से यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसको यानी ब्रैकेट में शो करवा देंगे, क्योंकि ये लेस होगा जब हम इसका टोटल करेंगे। 20 28 के हिसाब से 560। अब ये मेथड कौन सा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो इसको टॉप पे लिख लेंगे। अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होता है तो 150 बाद में पहले लिखते, तो 20 को बाद में लिख लेते। तो इसी तरह ये इसने इसको लिख लिया। ये दोनों 20 28 एक ही रेट के हिसाब से हैं, तो फिर इसको आप ऐड करके भी लिख सकते थे, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि अगर रेट सेम हो तो आप ऐड भी कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट स्टेप नवंबर 26 को परचेज किए 300 एट द रेट 30। फिर उसके बाद है लास्ट 31 को 250 इशू कर दिए हैं। तो पहले 300 परचेज हुए, फिर 250 इशू कर दिए हैं। 300 परचेज किए हैं, 300 इंटू 30 9000। उसके बाद यहाँ पे देखें 20 और 150 पहले ये बैलेंस लिखा, फिर उसके बाद 300 यहाँ पे लिख लिया, 30 के हिसाब से 9000 आ जाएगा। फिर उसके बाद उसने 250 इशू कर दिए हैं। 250 जब इशू किए हैं तो 250 जब इशू किए तो 20 यहाँ से यूज हो जाएंगे और 150 यहाँ से यूज हो जाएंगे 170। बाकी रह गए हैं 80 यूनिट्स, तो 80 यूनिट्स 300 में से यूज हो जाएंगे तो 30। तो इस तरह ये आप इसको लिख के फिर उसके बाद यहाँ पे 220 बैलेंस रह गया, 220 इंटू 30 6600। ये इसकी क्लोजिंग एंट्री है, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है। ये क्लोजिंग बैलेंस उसने सेपरेटली यहाँ पे शो करवा दिया है। और मटेरियल यूज्ड आपने अगर इसका निकालना हो तो मटेरियल यूज्ड इसका आएगा। तो ये जो इशूड के कॉलम की सारी जो ओवरऑल अमाउंट है इसको आप ऐड करके तो इसमें से ये 560 को माइनस कर देंगे तो ये मटेरियल यूज्ड आ जाएगा। लेकिन याद रखना आपने यहाँ पे ये 5400 है, ये 400 नहीं है, तो 5400 लिखेंगे तो इसका आंसर फिर ठीक आएगा। इसके बाद इसी को फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से देख लेते हैं। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में सबसे पहले आपने बैलेंस लिखा 225 के हिसाब से 5000, फिर उसने 300 परचेज किया था, 27 के हिसाब से 8100 आ गया, तो वो इसके अंडर नीचे शो करवा दिया।
फिर उसके बाद 250 इशू किए हैं। 250 जब इशू किए हैं तो ये 300 में से यूज़ करेंगे। 250 जब इशू किए तो 27 के साथ मल्टीप्लाई करके 6750, 200 ये बैलेंस आ गया और 300 में से 50 यूज़ हो गए तो ये 50 यहाँ पे बैलेंस लिखा जाएगा क्योंकि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। उसके बाद उसने 200 फिर परचेज कर लिए थे, 200 परचेज किए, 28 के हिसाब से 5600 आ गया। पहले ओल्ड बैलेंस लिखा 250 बैलेंस लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पे 200 आ गया। तो ये इस तरह आपने लिख के फिर इसको यानी शो अमाउंट को शो करवाना है। फिर उसके बाद उसने नवंबर 14 को 50 रिटर्न कर दिए थे टू सप्लायर, जो उसने नवंबर 5 को परचेज किए थे। नवंबर 5 को 27 वाले ये वाले उसने रिटर्न टू सप्लायर किए थे। तो 50 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करके 1350। अब ये जो 50 हैं ये उसने 27 वाले रेट कौन से हैं, ये वाले। अब ये 27 वाले है ही 250 है ही 50 यूनिट्स हैं। तो अब ये 50 के 50 सारे जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे बैलेंस कौन सा रह जाएगा, ये वाला 200 और ये वाला 200, ये दोनों 200 रह जाएंगे। तो ये 50 उसने रिटर्न कर दे सप्लायर को। उसके बाद यहाँ पे फिर अगेन उसने 250 इशू किए हैं तो 200 यहाँ से यूज़ हो जाएंगे और 50 यहाँ से यूज़ हो जाएंगे। 200 को 28 से मल्टीप्लाई किया, 50 को 25 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे बैलेंस कितना रह गया 150। इसमें से 150 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो इस तरह ये शो हो जाएगा। उसके बाद है 20 रिटर्न टू स्टोर रूम है, 20 ये वाला यूज़ हो जाएगा। यहाँ से रिटर्न टू स्टोर रूम करते होते हैं। अगर ट्रीट एज ए ओल्डेस्ट हो तो फिर इसके ऊपर वाली अमाउंट हम यूज़ कर लेते हैं और इसी के यूनिट्स यूज़ कर लेते हैं। तो ये 20 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 500। अब ये मेथड कौन सा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। पहले ओल्ड बैलेंस को लिखेंगे फिर इसको इसके अंडर लिखेंगे, तो इस तरह आप इसको शो करवाएंगे। फिर उसके बाद 300 उसने यूनिट परचेज किए हैं तो 300 इंटू 30 9000। तो ओल्ड बैलेंस लिख के फिर उसके बाद यहाँ पे इसको शो करवा देंगे। 300 को पहले 150 फिर 20। तो ये उसने ये थोड़ा फिर यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है। पहले आप 150 लिखेंगे फिर आप 20 लिखेंगे, तो फिर उसके बाद आप इसको शो करवाएंगे। तो ये इसने यहाँ पे एक ये मिस्टेक की हुई है तो इसको आप करेक्ट कर लेना। ये 20 इसके साथ ही आना था, ये 300 ये इसने अभी परचेज किया तो 300 ये इसके बाद आता। तो अब यहाँ पे उसने 250 इशू कर दिए। 250 जब इशू करेगा तो जो यूनिट्स होंगे 250 के 250 300 में से यूज़ हो जाएंगे। 300 में से 250 यूज़ होंगे तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ से, तो फिर इस तरह इसके यूनिट्स आ जाएंगे। तो क्लोजिंग एंट्री क्लोजिंग जो बैलेंस है तो वो आपने ये इसको ठीक करके निकाल लेना है क्योंकि यहाँ पे इसने एक मिस्टेक की हुई है। 20 को पहले लिखेंगे फिर 300 को बाद में लिखेंगे। फिर उसके बाद एवरेज कास्ट मेथड आ जाता है। एवरेज कास्ट मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस आ गया, बैलेंस को लिख लिया। फिर उसके बाद है परचेज किया, परचेज में यूनिट्स को ऐड किया। 200 में 300 ऐड हुआ 500 हो गया। 8100 में 5000 ऐड हुआ 13100। अब 13100 को डिवाइड कर देंगे यूनिट्स पे तो इसकी पर यूनिट कास्ट आ जाएगी। तो इस तरह आप इसकी पर यूनिट कास्ट निकाल लेंगे। फिर उसके बाद 250 इशू किए हैं तो 250 इसमें से डायरेक्ट लेंगे तो 26.20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अमाउंट आ गई। तो 500 में से बैलेंस कितना रहेगा 250। फिर उसके बाद 200 उसने अगेन फिर उसने परचेज किया तो यूनिट्स में यूनिट्स को ऐड किया। 250 में 200 ऐड हुए तो 450। तो उसके बाद कास्ट में कास्ट ऐड हुई 5600 में 6550 ऐड किया 12150। तो 12150 को आप डिवाइड कर देंगे 450 पे तो 27 आ जाएगा। तो उसके बाद है उसने 50 रिटर्न कर दिए थे सप्लायर को तो 50 ये वाले 27 वाले रेट वाले तो 50 तो यहाँ पे तो इसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये 27 ही ऑलरेडी रेट आ चुका है इसका। तो 27 के हिसाब से ये वापस हो जाएंगे। तो 450 में से 450 में से 50 माइनस हो जाएंगे तो 400 यूनिट्स रह जाएंगे। उसके बाद 250 उसने यूनिट इशू कर दिए हैं तो 400 में से 250 इशू किए 27 के हिसाब से 6750। तो बैलेंस कितना रह गया 150। तो इस तरह बैलेंस को 27 के साथ मल्टीप्लाई किया 4050 आ जाएगा। उसके बाद 20 उसने रिटर्न टू स्टोर रूम है 20 यहाँ पे इसमें से लिख के फिर ये 150 के अंदर ऐड कर दिए हैं। तो ये जिस तरह मैंने लास्ट में बताया था कि आप इसको ऐड भी कर सकते हैं अगर रेट सेम हो। जहाँ पे देखिए रेट दोनों का सेम है तो उसने ये ऐड कर दिया है 20 इसमें ऐड कर दिया तो 170 हो गए। तो 170 को 27 से मल्टीप्लाई किया 4590। फिर उसके बाद यहाँ पे 300 उसने यूनिट परचेज किए 300 इंटू 30 9000। तो 300 इसमें यूनिट ऐड किए तो 470 9000 इस कास्ट में ऐड किया तो ये टोटल कास्ट होगी। इस कास्ट को आप डिवाइड कर देंगे 470 यूनिट्स पे तो आपके पास रेट आ जाएगा 28.91। तो इस तरह आप इसको शो करवाएंगे। तो फिर 250 इशू कर दिए 250 यहाँ पे इसमें से ये आ गए। फिर उसका जो रेट है 28.91 है मल्टीप्लाई किया 7228 है तो इसमें ये बैलेंस रह गया 220 और 228.91 मल्टीप्लाई किया
6362, तो इस तरह ये आप इसको शो करवा देंगे। ये इसका क्लोजिंग बैलेंस हो गया है और ये इस ओवरऑल कास्ट को आप अगर ऐड कर लेंगे तो ये इसकी मटेरियल यूज़ की कास्ट हो जाएगी, जिसमें से 540 जो नेगेटिव में है तो इसको आप लेस करेंगे। तो इस तरह हमारा 8-8 क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।